अभी मैं आपको एक पुराना आईआईटी का सवाल बताना जा रहा हूँ और ये बहुत अच्छा सवाल है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है, और थोड़ा कैलकुलेशन भी है। कहता है द एंड्स ए बी ऑफ ए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ऑफ कांस्टेंट लेंथ सी स्लाइड अपॉन द फिक्स्ड रेक्टेंगुलर एक्सेस। रेक्टेंगुलर एक्सेस मतलब कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गया, जो ओ एक्स ओ वाई कह रहा है ये, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये ओरिजिन ले लीजिए, ये एक्स मान लेते हैं इसको, ये वाई, तो ये फिक्स्ड रेक्टेंगुलर एक्सेस है और इस पर कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इसका एंड है ए बी, ये लाइन सेगमेंट है, इसका लेंथ फिक्स्ड है, मतलब ए बी की जो लेंथ है वो सी के बराबर है, ये फिक्स की हुई है और ये स्लाइड करता है, ठीक है। तो कहता है स्लाइडिंग है और कहता है इफ द रेक्टेंगल ओ ए पी बी इज कंप्लीटेड, ओ ए पी बी ऐसे रेक्टेंगल कंप्लीट करें, ओ ए पी बी, ठीक है, ये रेक्टेंगल। उसके बाद हम पी से क्या करें, पी से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो लोकस है वो निकालना है आपको, ठीक है। ऐसे आप इस बात को समझिएगा कि इसमें कई सवाल छिपे हुए हैं और पहले उन सबको मैं बारी बारी से एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझिएगा। एक सवाल पहले मैं लोकस में पढ़ाया था आपको कि जैसे ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, या मान लीजिए एक रॉड है, एक फिक्स रॉड मान लीजिए, स्लाइड कर रहा है इस तरह से ऐसे। तो इसका लोअर एंड का जो है डिस्टेंस यानी ओ ए को अगर हम ए मान लें तो इसका कोऑर्डिनेट ए जीरो हो जाएगा, और ये ओ बी का लेंथ बी मान लें तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा जीरो बी, और ये स्लाइड कर रहा है मतलब ए दाएं जा रहा है तो बी नीचे आएगा, ठीक है। तो एक था इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना। तो ये तो क्लियर है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके चूंकि ये लेंथ ए बी तो फिक्स है, ए बदल रहा है बी बदल रहा है लेकिन ए बी तो नहीं बदल रहा है, तो पाइथागोरस से हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑलवेज सी स्क्वायर, ए बी चाहे जो भी हो उसका स्क्वायर का समेशन सी स्क्वायर हमेशा होगा। तो अगर मिड पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट निकालना होता था तो मिड पॉइंट को एच के मानते थे, एच के ऐसे, तो एच कितना होगा, तो ए प्लस जीरो बाई टू यानी ए बाई टू, तो उससे ए कितना निकल गया, टू एच के बराबर। फिर के निकालेंगे, कितना होगा, जीरो प्लस बी बाई टू बराबर के, बी कितना हो जाएगा, टू के हो जाएगा। तो ए बी की जगह हम टू एच होल स्क्वायर, टू के होल स्क्वायर डालकर एक निकाल लेते थे, ठीक है। फिर था ट्राइसेक्शन का निकालना, तो ट्राइसेक्शन इसको एच के मानते थे, तो लिखते थे एच बराबर 1 इंटू यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस 2 इंटू यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट बाई 3, वहाँ से ए निकाले एच के टर्म में, है ना, फिर के निकाले और फिर इसमें ए बी डाल दिए, लोकस हो गया, ठीक है। इस पर कह रहा है कि एक रेक्टेंगल ओ ए पी बी बनाइए, तो ओ ए के पैरेलल हमने बी से एक लाइन खींची और ओ बी के पैरेलल ए से लाइन खींची यहाँ, तो ये हो गया रेक्टेंगल ओ ए पी बी। तो एक सवाल ये भी हो सकता था कि इफ रेक्टेंगल ओ ए पी बी इज कंप्लीटेड फाइंड द लोकस ऑफ पी, पी का ही लोकस आप बता दो आप, तो पी का कोऑर्डिनेट हम एच के मान लेते, तो क्या पाते कि एच ही ए के बराबर हो गया है, ठीक है, और इसका जो हाइट है ये ए पी बराबर ओ बी यानी के ही बी के बराबर हो गया। तो ए की जगह एच डाल देंगे, बी की जगह के डाल देंगे, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, और लोकस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये सब छोटे छोटे सवाल है कि मिड पॉइंट का लोकस, ट्राइसेक्शन का लोकस, रेक्टेंगल के फोर्थ पॉइंट का लोकस। लेकिन ये जो क्वेश्चन है थोड़ा और इंटरेस्टिंग है, कहता है पी से आप परपेंडिकुलर डालिए इस पर, और जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसका लोकस निकालो आप, इसका ये परपेंडिकुलर डालने से, तो अब पी का कोऑर्डिनेट हम एच के नहीं मानेंगे, ये जो क्यू है इसका कोऑर्डिनेट हमें एच के मानना है, ठीक है, और उसका लोकस निकालना है। तो पहले आप बताओ कि चूंकि ये ओ ए लेंथ ए है तो बी पी लेंथ भी ए है, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया ए और ओ बी बराबर हो गया ए पी, इसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया बी। हमें क्यू का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तो नॉर्मल मेथड ये है कि पहले आप ए बी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए, तो हो जाएगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ठीक है। इसका एलसीएम ले लिए तो ऐसे एलसीएम लेकर आ जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी, ये हुआ इक्वेशन 1, ठीक है। ए बी का स्लोप कितना होगा, 2 पॉइंट फॉर्म से निकालिए, बी माइनस जीरो अपॉन जीरो माइनस ए यानी माइनस बी बाई ए। पी क्यू का स्लोप कितना होगा, चूंकि वो परपेंडिकुलर है तो इसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा ए बाई बी। तो अगर हम पी क्यू का निकालना चाहें, ए बी के बाद पी क्यू का अगर हम निकालना चाहें इक्वेशन, तो क्या होगा, हो जाएगा वाई माइनस बी इज इक्वल टू ए बाई बी इंटू एक्स माइनस ऐसे, हो जाएगा बी वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस ए स्क्वायर, हो जाएगा बी वाई माइनस ए एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 है आपका, ठीक है। और 1 और 2 को सॉल्व करना है, यहाँ देखिएगा कि 1 को मैं फिर से लिख रहा हूँ, ये 1 को बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी, ठीक है, ये इक्वेशन 1 था। जैसे हमको अगर एक्स निकालना है तो क्या करना होगा कि आप सब्ट्रैक्ट करिए या
ऐसा करते हैं, x को ही कैंसिल कराते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको b से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको a से मल्टीप्लाई करिए और ऐड कर दिए, तो क्या होगा, ये होगा abx और ये होगा bax, कैंसिल हो जाएगा। तो रियल टर्म देखिए b इंटू बी बी स्क्वायर और a इंटू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी और प्लस ए स्क्वायर बी। तो ए स्क्वायर बी कट जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, रिजल्ट इस तरह से हो जाएगा कि वाई सी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से जो y निकल कर आ गया हो गया बी क्यू बाई सी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये क्या हुआ, ये ए बी और पी क्यू के इंटरसेक्शन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, तो चूंकि q को हमने h के माना है तो यही एक्चुअल में k है, ठीक है। जो y निकला वो क्या है, k है। चूंकि q का कोऑर्डिनेट h के माने ना, तो ए बी और पी क्यू को सॉल्व करने से जो एक्स वाई निकलेगा वो q का ही एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो अभी निकाले हैं y कोऑर्डिनेट, यानी ये y k के बराबर है, ठीक है। हालांकि बाद में इसके फिर एक्स वाई में ही आएगा, तो आप चाहें तो डायरेक्ट एक्स वाई में भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, अगर उतना प्रैक्टिस हो गया है तो। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कि b निकालते हैं, यहाँ से b इज सी स्क्वायर के टू द पावर 1/3, ठीक है। अब आप चाहें तो फिर से x को निकाल सकते हैं, या सिमिलरली मैं कह दे रहा हूँ कि सिमिलरली हम चाहेंगे तो a आ जाएगा सी स्क्वायर h का पावर 1/3। मैं इतना मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप कर लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, a और b निकल गया तो यहाँ पुट कर देंगे हम लोग, तो आएगा सी स्क्वायर h का पावर 1/3 उसका स्क्वायर, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर h का पावर 2/3 प्लस b का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करना वहाँ डालना है, सी स्क्वायर के का पावर कितना 2/3 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हो जाएगा c का पावर 4/3 इंटू h का पावर 2/3 प्लस c का पावर 4/3 इंटू k का पावर 2/3 बराबर सी स्क्वायर। तो c का पावर 4/3 हम कॉमन ले लेंगे और ये 4/3 यहाँ जाकर घट जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा h का पावर 2/3 प्लस k का पावर 2/3 इज इक्वल टू c का पावर 2/3। चूंकि 2 में 4/3 सब्ट्रैक्ट करें 2/3 आएगा, तो लोकस क्या निकला, लोकस निकला x का पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू c टू द पावर 2/3। ये निकला मेथड है, ठीक है। पिछले सवाल का ही एक दूसरा मेथड मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अब वो मेथड है ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसमें है क्या कि जैसे अगर आपको कहीं भी राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाता है, जैसे मान लिया कि ऐसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल मिला, ऐसे ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ये 90 डिग्री है और ये एंगल थीटा है। ये लेंथ अगर एल मालूम हो जाए तो आपको पता होगा कि थीटा के सामने जो साइड होता है वो कहलाता है एल साइन थीटा, ठीक है। 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूज होगा और थीटा के अलोंग जो साइड है वो कहलाता है एल कॉस थीटा। बस इतना ही ध्यान रखना है, एंगल के सामने का कंपोनेंट साइन में और एंगल के अलोंग कॉस में होता है, 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूज है। बस इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। पहले डायग्राम को गौर कीजिए, जो डायग्राम बताया गया था आपको उसमें क्या था, ये ए बी है, फिक्स लेंथ सी और ये स्लाइड का एंड्स, तो ओ ए का लेंथ जो होगा और ओ बी का लेंथ बदलेगा, लेकिन ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर हमेशा ए बी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर के बराबर होगा। ओ ए पी बी रेक्टेंगल बनाई गई, पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का हमको क्या करना है, लोकस निकालना है, ठीक है। तो इस बार ध्यान रखिएगा, इसमें जो ट्रायंगल्स है गौर से देखिए, ये ट्रायंगल हो या ये ट्रायंगल हो चाहे ये ट्रायंगल हो, जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवालों में अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा हो तो ट्रिग्नोमेट्री से उसके सवाल बन जाते हैं। एक बड़ा अजीब अप्रोच है इसका और बहुत फास्ट होता है वो। मतलब जैसे आप ट्रायंगल ओ ए बी को देखिए, तो ए बी का लेंथ कितना है, सी है। अगर इस एंगल को थीटा मान लें और ए बी का लेंथ सी है, तो जाहिर है कि ओ बी का जो लेंथ आएगा, ये ओ बी वो थीटा के सामने है तो साइन कंपोनेंट हो जाएगा, यानी सी साइन थीटा हो जाएगा। और ओ ए जो है वो थीटा के अलोंग है, तो क्या हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा ओ ए बराबर हो जाएगा सी कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिएगा कि चूंकि ओ बी जो लेंथ है वो ए पी के बराबर है, तो लेंथ ए पी कितना हुआ, ये हो गया सी साइन थीटा। चूंकि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब थीटा के सामने आ गया है ए क्यू, तो ए क्यू जो है वो देखिएगा वो थीटा के सामने इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए पी क्यू में थीटा के सामने आ गया है ए क्यू, तो ए क्यू क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज ए पी इंटू साइन थीटा, ए पी इंटू साइन थीटा, यानी कि सी साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये बराबर हो गया सी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालते हैं, यहाँ से
और इस पॉइंट को m मान लेते हैं, ठीक है। तो MQ जो हो गया MQ वो तो K हो जाएगा और OM निकालेंगे, ठीक है। लेकिन OM के पहले हम MA पर आते हैं। ज़रा देखिएगा कि अब ट्रायंगल AQM लीजिए, ट्रायंगल AQM, ट्रायंगल AQM में ये 90 है, 90 के सामने का हाइपोटेन्यूज AQ मालूम है और थीटा के सामने QM पड़ रहा है, तो QM को आप लिखिएगा, इसमें QM जो है वो क्या हो जाएगा, AQ साइन थीटा हो जाएगा, AQ साइन थीटा, ठीक है। AQ है C साइन स्क्वायर थीटा, इसमें साइन थीटा से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, C साइन Q थीटा हो जाएगा। लेकिन QM जो है वो तो इसका y कोऑर्डिनेट है यानी K, तो K बराबर हो जाएगा C साइन Q थीटा। यहां से साइन थीटा आपको निकल कर आएगा K बाई C का पावर कितना, 1/3, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम जब AQ से हम QM निकाल दिए तो AM भी निकाल सकते हैं, ये लेंथ भी निकाल सकते हैं। AM कितना होगा, तो AM को ध्यान दीजिएगा वो थीटा के अलॉन्ग है। ट्रायंगल AQM में AM जो है बेस हो जाएगा, चूंकि वो थीटा के अलॉन्ग है, उसका वैल्यू क्या होगा, कॉस कंपोनेंट, यानी कि AM लिखाएगा आपका AQ इंटू कॉस थीटा, यानी कि C साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे, ठीक है। अब क्या है, हम चाह रहे हैं OM लेना, H जो है वो OM है, Q का X कोऑर्डिनेट, ठीक है। OM को हम लिखेंगे OA माइनस MA, OA माइनस MA। OA हम लोग निकाल चुके हैं C कॉस थीटा, और MA जो है यानी AM ये आ रहा है C कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसमें आप C कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये बराबर हो जाएगा C कॉस Q थीटा। तो C कॉस Q थीटा H के बराबर है, तो कॉस Q थीटा जो है वो H बाई C हो जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी H बाई C का पावर कितना, 1/3। और चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो हम लिखेंगे H बाई C का पावर 2/3 प्लस ये K बाई C का पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। देखिए यही लोकस निकाले थे हम लोग, इसमें कहीं कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगला सवाल है हमारे सामने, रेक्टेंगल PQRS हैज़ इट्स साइड PQ पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू mx। मतलब एक रेक्टेंगल बनाना है और उसका साइड PQ जो है उसका स्लोप m हो जाएगा, चूंकि y इक्वल टू mx के वो पैरेलल है। एंड वर्टिसेस PQ एंड S लाई ऑन द लाइंस y इक्वल टू a। देखिए P लाई करता है y इक्वल टू a पर, मतलब P का y कोऑर्डिनेट a हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह Q और S जो है x पर b और माइनस b पर रिस्पेक्टिवली लाई कर रहा है, ठीक है। तो R वर्टेक्स जो होगा उसका लोकस निकालना है। सवाल सिंपल है, कैलकुलेशन ओरिएंटेड सवाल है, इसमें कंसेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। कहने का मतलब जैसे मान लिया कि हमने एक रेक्टेंगल लिया इस तरह से, ऐसे समझिए कि दिस इज अ रेक्टेंगल और रेक्टेंगल का वर्टिसेस हो गया ये PQ है ना, ये R और इधर S, ठीक है, ये हो गया। और R का हमको लोकस निकालना है, यानी R का कोऑर्डिनेट जो है वो H के मान लेना है, ठीक है। ये PQ जो है वो पैरेलल है लाइन y इक्वल टू mx के, y इज इक्वल टू mx लाइन के पैरेलल है, यानी PQ का स्लोप m के बराबर है। पॉइंट P जो है वो लाई करता है y इक्वल टू a पर, यानी P जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट a हो जाएगा, ठीक है। x कोऑर्डिनेट नहीं पता है तो अल्फा मान लेते हैं हम लोग। उसी तरह कहता है Q जो है वो Q लाई कर रहा है x इक्वल टू b पर, तो इसका x कोऑर्डिनेट b हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट नहीं पता तो आप y कोऑर्डिनेट बीटा मान लीजिए, ठीक है। S लाई कर रहा है x इक्वल टू माइनस बी पर, इसका x कोऑर्डिनेट माइनस बी होगा। y कोऑर्डिनेट नहीं पता तो उसको बीटा 1 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये चीज़ है भाई, ठीक है। और मैंने बताया था कि रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर्स में किसी वर्टेक्स का लोकस निकालना है तो सबसे फास्ट तरीका होता है कि डायगोनल्स मिड पॉइंट पर काटते हैं, तब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल किया, वो फास्ट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ 3 अननोन क्वांटिटीज़ हो गई, एक अल्फा हमने एज्यूम किया, बीटा एज्यूम किया, बीटा 1 एज्यूम किया, तो 3 अननोन एलिमिनेट करने के चलते इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। तो चलिए सिस्टमेटिकली हम लोग काम करते हैं, ठीक है। पहले चूंकि PQ पैरेलल है इस लाइन के, तो PQ का स्लोप चूंकि m के बराबर होगा, PQ का स्लोप देखिए कितना होगा, 2 पॉइंट फॉर्म से बीटा माइनस a डिवाइडेड बाई, है ना, बीटा माइनस a बाई b माइनस अल्फा इज इक्वल टू m, ठीक है। तो यहाँ से बीटा पहले निकाले, बीटा आ जाएगा m इंटू बी माइनस अल्फा प्लस a। चलिए ये बीटा निकाल, एक अननोन क्वांटिटी बीटा हमने हटाया, ठीक है, लेकिन आ रहा है वो अल्फा के टर्म में, ठीक है। सेकंड आ जाइए PS का स्लोप, तो PS का जो स्लोप है वो हो जाएगा -1/m, जो कि इसके परपेंडिकुलर है, ये इसका स्लोप है तो इसका -1/m।
तो -1/m जो है हम लोग लिखते हैं उसको 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकालिए, β1 -a अपॉन -b माइनस अल्फ़ा, है ना, -b में ये अल्फ़ा घटाएंगे माइनस अल्फ़ा, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं ऐसे, एंड दिस इज -1/m। तो β1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा b प्लस अल्फ़ा बाई m प्लस a ऐसे, ठीक है। ये हो गया बीटा, और β1 हमने निकाल लिया, लेकिन वो निकला है किसमें, वो निकला है अल्फ़ा के टर्म में, और अल्फ़ा भी एलिमिनेट करना है। अब क्या करना है हमको कि इसको डायगोनल्स बनाइए ये, और डायगोनल्स एक दूसरे को मिड पॉइंट पर काटते हैं, ये कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होगा कि यहाँ से आइए इससे, तो h प्लस अल्फ़ा, क्या ना, h प्लस अल्फ़ा बाई 2, है ना, PR का मिड पॉइंट हमने निकाला तो अल्फ़ा प्लस h/2 आया, और इधर से मिड पॉइंट निकालेंगे तो कितना आएगा, b प्लस माइनस b, है ना, b प्लस माइनस b/2, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आपको -h निकल जाएगी, ठीक है, यानी इसमें जहाँ जहाँ अल्फ़ा है वहाँ -h का हम प्रयोग कर पाएंगे। सेकंड है a प्लस k डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू a प्लस k डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू बीटा प्लस β1/2, ये 2 कैंसिल होगा, ठीक है, और यहाँ से k का वैल्यू मिलेगा बीटा प्लस β1 माइनस a, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए बीटा और β1 को जो निकाला हुआ है, बीटा और β1 उसको यहाँ डालना है, और अल्फ़ा आएगा उसमें अल्फ़ा की जगह हमको -h का प्रयोग करना है, ठीक है। तो अब लास्ट राउंड, जो लास्ट स्टेप है वहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग। उसमें देखिए होगा, दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू, बीटा की जगह मैं लिख रहा हूँ ये चीज़, m इंटू बी माइनस अल्फ़ा प्लस a, प्लस β1 की जगह, β1 का वैल्यू ये निकला हुआ है, ये हो गया b प्लस अल्फ़ा बाई m प्लस a, है ना, और फिर ये एक्स्ट्रा में -a है, यानी -a यहाँ, तो एक कैंसिल हो गया, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू m इंटू बी। अब अल्फ़ा की जगह -h लिखना है, फर्स्ट वाला जो डेटा है अल्फ़ा वाला -h, ये हो जाएगा b प्लस h प्लस यहाँ लिखेंगे b माइनस h/m प्लस a, ठीक है। इसमें क्या कीजिए, h का टर्म एक जगह कलेक्ट कीजिए, h का टर्म h इंटू m -1/m, ठीक है, प्लस b का टर्म एक जगह कलेक्ट कीजिए, ठीक है, b इंटू m प्लस 1/m प्लस a ऐसे। तो लोकस जो निकल कर आया वो हो जाएगा y इज इक्वल टू x इंटू m माइनस 1/m प्लस b इंटू m प्लस 1/m प्लस a। तो देखे होंगे आपने कि 3 अननोन क्वांटिटी होने के चलते इसका कैलकुलेशन केवल टफ था, ठीक है। कॉन्सेप्ट 2 ही इस्तेमाल किया है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से जो स्लोप है वो m के बराबर, फिर परपेंडिकुलर जो है उसको 2 पॉइंट से स्लोप निकाला, उसको -1/m किया, फिर डायगोनल से एक दूसरे को मिड पॉइंट पर काटा, वो कॉन्सेप्ट यूज़ किया लास्ट में, और इस तरह बना, ठीक है।